देखो, आने वाले समय में सेबी जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है और इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, कैसे कैसे पॉइंट से रिलेटेड यहाँ म्यूचुअल फंड में बदलाव होगा, क्या इन्वेस्टर को इसमें फ़ायदा होगा, किस पॉइंट्स पे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा और म्यूचुअल फंड कंपनी को भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। इन सारे पॉइंट्स को लेके मैं आज आपके सामने कुछ विश्लेषण लेके आया हूँ। वाकई में इस वीडियो के माध्यम से आज मैं समझाऊंगा कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और 3 पॉइंट जो कि मैंने शुरुआती दौर में ही बताए कि क्या सेबी म्यूचुअल फंड के नियम में बदलाव करेगी, इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा और म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। इस 3 पॉइंट पे ही पूरा ये वीडियो का तथ्य आपके सामने मैं रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब सेबी का मकसद क्या है, नियम में बदलाव करना क्यों ज़रूरी है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है। देखो, अगर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, एयूएम काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है और अगर अभी देखा जाए तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन में सिर्फ 4 से 5 करोड़ इन्वेस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परसेंटेज के मामले में काफ़ी कम आंकड़ा है और आगे और बढ़ सकता है। देखा जाए तो 70 लाख करोड़ के ऊपर का एयूएम है टोटल और ये आंकड़े आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का एयूएम तो इतना बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए अभी भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना काफ़ी इजी नहीं है। म्यूचुअल फंड को देख के पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि वाकई में उसमें रिस्क कितना है। इन्वेस्टमेंट करने से लेके पैसा निकालने का तरीका अभी भी बहुत इन्वेस्टर को समझ नहीं आता और इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे सेबी जो रेगुलेशन का ढांचा है उसको बदलना चाहती है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहती है, इन्वेस्टर के सामने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहती है और ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में काफ़ी इजी हो। म्यूचुअल फंड नाम को एक बार अगर देखें तो समझ जाएं कि उस म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है और वो किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो सेबी का फोकस क्या होगा, कैटेगराइजेशन जो है वो म्यूचुअल फंड का उसको काफ़ी सिंपल बनाया जाए, आसान भाषा में इन्वेस्टर को समझ में आए और इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पे कॉम्प्लेंस आसान हो। क्योंकि देखो, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनको कई ऐसे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को प्रोसेस करने में, एनएफओ लाने में, इसमें काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और ज़्यादा सिंपल बनाया जा सके। अब कौन से नियम में बदलाव देखने को मिल सकता है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के, जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, आप स्मॉल कैप के बारे में जानते होंगे, मिड कैप, थीमेटिक, सेक्टर फंड, मल्टी कैप, ये सारे कैटेगराइजेशन हैं म्यूचुअल फंड में। अब कई ऐसे कैटेगराइजेशन हैं जिससे अगर आप देखोगे तो फंड के नाम से आकलन नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब ब्लू चिप फंड है तो किस कैटेगरी का फंड है, अगर आप देखोगे तो कई ऐसे लार्ज कैप फंड के नाम से हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे एचडीएफसी लार्ज कैप फंड जो है, कई ऐसे फंड है जो लार्ज कैप के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है उसको सिंपल किया जाएगा कि नाम से ही पता लगा पाए इन्वेस्टर कि ये किस कैटेगरी का फंड है और यहाँ पे हम रिस्क ले सकते या नहीं ले सकते, ऐसे फंड को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे अगर आप देखोगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, अब नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली तो इन्वेस्टर को अगर फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो उनको सबसे पहले सर्च करते हैं कि आखिर में किस कैटेगरी का फंड है। लेकिन यही निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड होता तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता नाम से। तो यहाँ पे कैटेगरी में जो सेबी है इसको काफ़ी इजी बनाना चाहता है कि नाम से ही इन्वेस्ट पहचान ले कि वैसे म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ ही साथ जो इस प्रोडक्ट को जी हाँ इन्वेस्टर के सामने रख रहे हैं, जैसे कि एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, उन पे भी लगाम कसा जा सके कि कोई गलत प्रोडक्ट इन्वेस्टर को ना बेचा जाए। जी हाँ, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एडवाइज़र जो है एक गलत फंड इन्वेस्टर के सामने रख देते हैं
और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बाद में पता चलता है कि एग्जैक्टली इस फंड में कितना रिस्क है और ऐसे फंड से हमें दूरी बनाना चाहिए जबकि हमने ऐसे फंड्स में पैसा लगा दिया। इसके साथ ही साथ देखो, जो रिस्कोमीटर है, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जानते होंगे रिस्कोमीटर क्या है, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नहीं जानते हैं रिस्कोमीटर क्या है। जो नहीं जानते हैं रिस्कोमीटर, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि रिस्कोमीटर से हम फंड के रिस्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, समझ सकते हैं कि वाकई में इस फंड में रिस्क कितना है। पे सेबी चाहती है कि जो रिस्कोमीटर का यहाँ पे पैरामीटर है उसको और इजी बनाया जाए, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी जल्दी समझ में आए कि ऐसे फंड्स में कितना रिस्क है। और देखो, हो सकता है कि रिस्कोमीटर को लेके टाइम टू टाइम कुछ अपडेशन आए, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी इजी होगा कि ऐसे फंड का चयन करना हमारे रिस्क के लिए कितना सूटेबल है। इससे इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा होगा, इस पॉइंट को भी हम समझते हैं। देखो, जब काफ़ी सिंपल होगा, जी हाँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड को समझना, म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझना, तो ये इन्वेस्टर के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, ऐसे दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है कि कई बार 2 साल 3 साल बीत जाते हैं और वो पैसा नहीं लगा पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर विश्वास वैसा नहीं म्यूचुअल फंड पे देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में काफ़ी सिंपल म्यूचुअल फंड बन जाए, ईजी टू इन्वेस्ट हो जाए, इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ऐसे फंड्स का क्या रिस्क हो, किस कैटेगरी का फंड है, तो ये इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। और इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में AUM में और तेज़ी देखने को मिलेगा, और जो आज 4 से 5 करोड़ इन्वेस्टर हैं वो दुगना तेज़ी से बढ़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया, रिस्कोमीटर को लेके जो यहाँ पे और सिंप्लीफाई होने वाला है, इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा तो होगा ही होगा, और इससे जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। जी हाँ, उनके AUM में भी तेज़ी देखने को मिलेगा, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ेगा। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हिडन चार्जेज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से, जो कुछ हिडन चार्जेज है उसको लेके भी सेबी कुछ बदलाव करना चाहती है। यहाँ पे हो सकता है कि चार्जेस में और कमी देखने को मिले, और इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। जी हाँ, जहाँ खर्चा आपका 1 रुपये का है, वहाँ पे हो सकता है 50 पैसे का हो, 75 पैसे का हो, और इससे कम खर्चा होगा तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी ईजी हो रहा है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को जो डिसीजन लेने में एक समय लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम वहाँ पे होता है, वो अब कम होगा। इन्वेस्टर ईजिली डिसीजन ले सकता है, और इन्वेस्टर यहाँ पे ईजिली अपना पैसा म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये अभी तक कुछ एग्जैक्ट डेट तो नहीं आया कि ये बदलाव कब तक होंगे, लेकिन सेबी के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इसको लेके बदलाव हो सकते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।